हेलो एवरीवन, बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनको 143(2) के नोटिस रिसीव हुए। उसमें जो ज्यादातर टैक्स पेयर है वो सैलरी टैक्स पेयर देखे गए। जब इनकी रिटर्न्स को डिटेल में एनालाइज किया गया तो पता लगा कि इन्होंने कुछ डिडक्शंस ऐसी थी जो फेक डिडक्शन क्लेम करी है, या फिर इन्होंने डोनेशंस की एंट्रियां दिखा रखी थी जो उन्होंने एक्चुअली की ही नहीं थी। अब इस लेवल पे वो सैलरी टैक्स पेयर चाहते हैं कि उन्होंने जो फेक डिडक्शन क्लेम की है या फिर गलत रिपोर्टिंग करी है अपनी इनकम की, उसको वो सरेंडर कर दे अपनी आईटीआर यू को फाइल करके। तो यहाँ पर एक मेजर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि अब इस स्टेज पर क्या हम अपनी आईटीआर यू को फाइल कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि आईटीआर यू एक बार आपकी अगर असेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है तो अब आप अपनी आईटीआर यू को फाइल नहीं कर सकते। अगर मैं आपको इसका सेक्शन रीड कराऊं तो यहाँ पर भी ये बात साफ साफ लिखी गई है। आईटीआर यू का जो सेक्शन होता है आपका वो होता है 139(8)(a). 139(8)(a) के अंदर लिखा गया है एनी पर्सन whether or not he has furnished a return under subsection 1, under subsection 4 and subsection 5 for any assessment year may furnish an updated return of his income or the income of any other person in respect of which he is assessable under this act। वो कह रहे हैं कि अगर आपने किसी भी सेक्शन में आपकी रिटर्न फाइलिंग बनती थी लेकिन आपने फाइल नहीं की है तो आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, वो आपकी एज एन ओरिजिनल रिटर्न मानी जाएगी। बट इसके प्रोवाइडेड सेक्शन नीचे दिए गए हैं जिसमें एक मेजर सेक्शन है जो मैं आपको रीड कराना चाहती हूँ, वो है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो अपडेटेड रिटर्न शैल बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर वेयर एनी प्रोसीडिंग्स फॉर द असेसमेंट, reassessment, recomputation, revision of income under this act is pending or has been completed for the relevant assessment year। ये कह रहे हैं कि अगर आपकी किसी भी एक्ट में असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिवीजन, रिकम्प्यूटेशन या तो स्टार्ट हो चुकी है या कंप्लीट हो चुकी है तो उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर की आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। और अगर मैं सेक्शन 143(2) के नोटिस की बात करूं तो ये आपके स्क्रूटनी असेसमेंट नोटिस हैं जो सेक्शन 143(3) की जब असेसमेंट होती है उसके अगेंस्ट जो है आपको इशू किए गए हैं। तो अब आप अपनी आईटीआर यू को फाइल नहीं कर सकते। अब आपके पास फाइनल ऑप्शन यही है कि जब आपकी ये सारी असेसमेंट कंप्लीट होगी, जो आपको फाइनल ऑर्डर दिया जाएगा उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको अपना टैक्स पे करना होगा और हो सकता है आपको पेनल्टी भी लेवी की जाए। पेनल्टी आपकी 50% भी लेवी हो सकती है, 200% भी लेवी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि किस कैटेगरी में आपकी इनकम को डाला गया है, मिस रिपोर्टिंग या फिर अंडर रिपोर्टिंग। बट इस पेनल्टी की इम्यूनिटी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।